तो ये वाला पहला क्वेश्चन है y बराबर cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। तो अगर आप इसको फर्स्ट को सेकंड से करोगे तो इसको आप पहला मानोगे, फिर इस पूरे को दूसरा मानना पड़ेगा, फिर उसका दूसरी बार करना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग से एक बार में हो जाएगा हमारा, ठीक है। लॉग सिंपल ही हो जाएगा, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे दोनों बच्चों में लॉग लेने पर, दोनों बच्चों में लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा, लॉग बाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा लॉग cos x cos 2x और cos 3x, ठीक है। तो हमने इससे एक्सरसाइज से पहले लॉग के फॉर्मूले लिखाए थे। हमने आपको ये बताया था कि अगर कहीं ऐसे लिखा है log m इंटू एन, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस log n लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m प्लस n। तो ये तीनों किसमें गुणा में है, किसमें गुणा में, तो हम इसको तो प्लस करके लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका log पाई और ये हो जाएगा आपका log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है। अब हम लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने को, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो log y का हो जाएगा 1/y, ठीक है। log y का 1/y और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है। लकी log y का 1/y हो गया और y का हो जाएगा dy/dx, ठीक है, बराबर। अब log cos x का क्या हो जाएगा, 1/cos x, 1/cos x और d/dx किसका हो जाएगा, cos x का, किसका हो जाएगा, cos x का। अब प्लस ये वाला log cos 2x का, तो 1/cos 2x, 1/cos 2x। अब d/dx किसका होगा, cos 2x का, किसका होगा, cos 2x का, प्लस ये वाला जैसे इसका हुआ वैसे इसका हो जाएगा 1/cos 3x, cos 3x और d/dx cos 3x का, ठीक है। log का क्या होता है, 1/x होता है और फिर cos का अपना अपना कर दो अलग अलग, ठीक है। ये वाला ऐसे चलना है, dy/dx, dy/dx। ये बाई इधर भाग होता है, मेरे गुणा में चला जाएगा, ठीक है। ये ऊपर क्या हो जाएगा, cos y का क्या होगा, माइनस साइन x, cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x और ये वाला cos x, ठीक है, प्लस ये वाला cos 2x का माइनस साइन 2x हो जाएगा, माइनस साइन 2x और 2x का क्या हो जाएगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अपॉन में cos 2x, क्योंकि सर x का होता है 1 है इसलिए, हाँ इसलिए प्लस यहाँ इसे ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस और प्लस एक साथ हो जाएगा इसलिए। अब cos 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा, माइनस साइन 3x और 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये cos 3x, ठीक है। यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। तो ये हो जाएगा dy/dx और यहाँ पे ये y का वैल्यू कितना था, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। तो ये यहाँ पे लगा दो, ठीक है, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में अब चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम लोगे तो cos x cos 2x cos 3x आ जाएगा, ठीक है, cos x cos 2x cos 3x। फिर जब आप ये वाला लिखोगे तब इन दोनों का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, इन दोनों का गुणा यहाँ पे हो जाएगा। या फिर आप एक काम करो, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख दो, tan लिख दो, क्या लिख दो, tan। तो भाई हम लिख देते साइन अपॉन कॉस को tan यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये, और यहाँ से जो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो हम इनसे माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस चिन्ह ये हमने ले लिया कॉमन। तो ये tan x प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x और ये क्या हो जाएगा 2 tan x, ठीक है, प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। आंसर जो कितनी आ रहा है, आंसर हो सकता है कि वो इसको ऐसे करके काट के तब मेरा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सवाल को y बराबर x - 1 x - 2
अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 एक्स माइनस 5, ठीक है। और इसके ऊपर रूट लगाया, ठीक है। अगर तुम इसको करोगे, सुनो, इसको अगर वैसे करोगे तो इसको n मानोगे, इसको x मानोगे, इसकी पावर ये क्या है रूट में, इसका x की पावर n की जैसे होगा। फिर इनके बीच में क्या होगा, अंश बट्टे हल होगा। फिर इन दोनों में क्या होगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। फिर इसमें होगा फर्स्ट इंटू सेकंड, फिर इसमें होगा फर्स्ट इंटू सेकंड। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनका लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे, लॉग। तो हम करेंगे यहाँ से दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका log बाई, तो ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, ये 1 पाव जो रूट लगाया ये 1/2 बाहर आ जाएगी, ठीक है। और ये हो जाएगा log x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। अभी हमने बस log m की पावर n वाला दिया है, ठीक है। अब log में क्या होता है, जो गुणांक होता है वो प्लस में लिखा जाता है, जो डिवाइड होता है वो माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। तो भाई लिख दो इसको, ये हो जाएगा log बाई ये 1/2 log, ये दोनों गुणांक है ना, समझ लो पहले इसको, इनके दोनों गुणांक ये प्लस में आ जाएंगे, x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, और ये दोनों डिवाइड में थे, तीनों डिवाइड में थे, तो इनको माइनस में कर देंगे, माइनस log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ठीक है। ये ब्रैकेट लगा दो। अब इसका कर दो अवकलन, ठीक है। क्या लिखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर इसका तो हो जाएगा 1/बाई और बाई का हो जाएगा dy/dx। ये 1/2 कांस्टेंट है, इसका होगा नहीं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1, इसका क्या हो जाएगा प्लस 1/x माइनस 2, इसका हो जाएगा माइनस 1/x माइनस 3, इसका माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5। यहाँ पे बस ये बाई का वैल्यू, ये बाई के इधर भेज दो, बाई का वैल्यू लगा तो बस हो गया आंसर इसका। dy/dx 1/2, ये बाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाई का वैल्यू था, ये वाला वैल्यू आप यहाँ लगा दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 और माइनस 1/x माइनस 5, ठीक है। एक बार इसका आंसर देखो क्या आ रहा है। Received 5 rupees on Paytm. यहाँ पे ये बाई का वैल्यू जो ये दिया था वही लगा दो, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ठीक है। इसके ऊपर ये रूल लगा दो और ये 1/2 लिखा था, इसको 1/2 यहाँ पे लिख दो, ठीक है। और यहाँ ब्रैकेट में लिख दो 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। तो यहाँ आंसर देखो। जी सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब दोबारा समझा। इसे एक बार तो रूट मतलब हम 1/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला लगा दिया था कि अगर कहीं log n की पावर n होती है तो ये n आगे आ जाता है, तो ये क्या होता है n log m हो जाता है, ठीक है। तो पावर 1/2 थी, पावर जो 1/2 थी ये वाली, तो ये वाली पावर 1/2 बाहर आ गई, ठीक है। और log जो लिखा था वैसे ही हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखो जो गुणा में लिखा है उसे तो हम प्लस में लिखते हैं और जो डिवाइड में होता है उसे माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो भाई हमने लिख दिया, ये दोनों गुणा में थे तो ये दोनों किस में आए, प्लस में आए, और ये तीनों डिवाइड में थे तो ये तीनों माइनस में आ गए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ क्या लिखा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हो जाएगा log y का 1/पाई हो गया और पाई का हो गया dy/dx, ठीक है। 1/2 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया। log x का इधर देखो, log x का क्या होगा 1/x, तो x का कितना था, x माइनस 1 था, x माइनस 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ये वाला 1/x माइनस 2, ऐसे ये 1/x माइनस 3, बस जी सर, बिल्कुल।